हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ही हूँ। बस बहुत परेशान हूँ, लेकिन आप लोगों को इंतज़ार होगा पार्ट 8 का कि मैं पार्ट 8 कब लेके आऊँगी अपनी स्टोरी का और उस धोखेबाज देशराज की लव स्टोरी। तो आज मैं आपको आगे की कहानी सुनाती हूँ, आगे क्या हुआ। आप लोग को यहाँ तक मैंने सुना रखा था कि वो आ जाता है 15 दिन के बाद अचानक मेरे सामने। मुझे यकीन नहीं होता है क्योंकि 15 दिन तक वो मुझसे बात नहीं करता। आने के बाद फिर वो मेरा कुंडी खटखटाता है और मैं नहीं, मेरा भाई निकलता है, उसके पास जाता है मेरा भाई। उस अंदर आके मेरा भाई बताता है वो आए हुए हैं, क्योंकि मेरा भाई पहले मिला होता है और बात किए रहता है उनसे, क्योंकि आना जाना रहता है। तो उसके बाद फिर वो आता है। वो जब मेरी शादी नवंबर में हुई थी, अक्टूबर में वो आया होता है। शादी के 2 दिन बाद ही, मेरे ख्याल से 29-30 को शायद आया रहता है वो। ठीक से याद नहीं है मुझे, लेकिन अक्टूबर में वो आता है। नवंबर में मेरी शादी होती है। आने के बाद फिर वो मतलब बैठता है, बताता है। फिर मैं पूछती हूँ उससे कि तुम कहाँ थे इतने दिन तक, तुम क्यों नहीं मतलब फ़ोन कर रहे थे मुझसे। तो वो बोलता है मेरे पास सिम नहीं थी, हम पंजाब पहुँचे तो सिम खरीदने का मौका नहीं मिला, इसलिए मेरे पास सिम नहीं है। उसके पास सिम नहीं होती, कोई फ़ोन मतलब फ़ोन होता है लेकिन उस पर कोई सिम नहीं होती है, ऐसा बोलता है वो। फिर मैं मतलब उससे पूछती हूँ तो बताता है वो मैं भी बहुत दुखी था, मैं भी परेशान था, तुमसे बात नहीं हो रही थी। तो इस तरह से वो बताता है, बोलता है। उसके बाद फिर वो कहता है मतलब उस दिन चलिए ठीक है, वो मतलब अपना आराम करता है। उसके बाद फिर वो मुझसे कहता है कि हमें शादी करनी है, मैं छुट्टी लेके आया हूँ और जितने दिन मैं हूँ उतने दिन में ही हमें जल्दी शादी करनी है। जल्द शादी के लिए वो जल्दी कहता है। तो मेरे घर वाले इतनी जल्दी कैसे शादी हो सकती है, शादी के लिए तो एक पंडित से मुहूर्त निकलता है। तो फिर जब वो जल्दबाजी मचाता है शादी करो, तो फिर मुझे भी उससे प्यार होता है और वो मुझसे जो कहता है जल्दबाजी में, मैं भी अब क्या करती, मैं भी उसमें सोचती हूँ क्या करूँ। फिर सोचती हूँ नहीं, अब शादी कर लेते हैं, क्योंकि मैं उसके साथ हमारा रिलेशन रहता है 2015 से। तो फिर मैं भी सोचती हूँ शादी कर लेते हैं। मैं अपनी मम्मी से कहती हूँ तो मेरी मम्मी कहती हैं कि इतनी जल्दी शादी कैसे हो सकती है, शादी का कोई मुहूर्त होता है, लोगों को बुलाना होता है, तो इतनी जल्दी शादी कैसे होगी। तो शादी के लिए फिर इतनी जल्दी शादी कैसे होगी। तो फिर कुछ नहीं, थोड़े बहुत लोगों को बुलाने के लिए जल्दी जल्दी सब किया जाता है। अरेंज शादी की डेट निकलवाई जाती है, 5 नवंबर निकलती है शादी की डेट। उस दिन धनतेरस होता है, जिस दिन मेरी शादी रहती है 5 नवंबर को। तो जल्दी जल्दी फिर कहा जाता है, मतलब सब अरेंजमेंट की जाती है कि चलो 5 नवंबर पटेश्वरी मंदिर, कैंट एरिया में पटेश्वरी मंदिर है, वहाँ पे हम शादी कर लेते हैं। तो फिर सब लोग जाते हैं वहाँ पर, पता करते हैं कि 5 नवंबर को मैं यहाँ शादी करनी है। तो पूरा अरेंज किया जाता है और देशराज जो है यहाँ के किसी एक होटल में रुका होता है। मेरे घर से वो होटल में चला जाता है, वहाँ वो रुकता है और हमारी फ़ोन पे बातचीत होती रहती है इस बारे में। और कपड़े वपड़े लेने होते हैं तो वो भी उसके लिए भी कपड़े ले लेती हूँ मैं। वो भी जाता है मेरे साथ मार्केट कपड़ा ख़रीदने के लिए, तो उसके लिए भी कोट पैंट लिया जाता है। मैं भी अपने लिए कपड़ा लेती हूँ। फिर मैं तो पहले से ही स्टार्ट की रहती हूँ, क्योंकि वो बोले रहता है कि मैं वहाँ आ जाऊँगा तो मैं शादी करूँगा। तो मैं भी धीरे धीरे कपड़े मतलब ख़रीद के रखे रहती हूँ और कुछ सामान नहीं लिए रहती हूँ, वो भी मैं जब वो आता है तब ले लेती हूँ मैं। उसके बाद फिर हमारी इस तरह से हमारी फ़ोन पे बातचीत होती है और मेरे घर वाले तो उससे कांटेक्ट में रहते हैं। फिर 1 सेकेंड। उसके बाद फिर सामान वामान ऐसे ही बस कुछ लोगों को मेरे घर वाले बुला लेते हैं, जो मतलब हमारे ख़ास होते हैं थोड़े, घर के आस पड़ोस के कुछ लोग जो परिवार में आते हैं उनको शादी में बुलाया जाता है। दूर के रिश्तेदार नहीं आ पाते हैं, दूर के रिश्तेदारों को नहीं बुलाया मतलब वो आ ही नहीं सकते। जल्दबाजी की शादी रहती है, जल्दी जल्दी में शादी होती है मेरी पटेश्वरी मंदिर में, कैंट एरिया में। पूरे रीति रिवाज से मेरी शादी होती है। पंडित से भी बोल दिया जाता है कि अब 5 नवंबर को शादी के लिए सब कुछ अरेंज हो जाता है। और उसके बाद फिर हमारी 5 नवंबर को शादी होती है पूरे रीति रिवाज से। जो मैंने वीडियो डाल रखा है कि मेरी शादी की वीडियो है 5 नवंबर को, पूरे रीति रिवाज से कुछ लोग आए हुए हैं। तो वहाँ पे फिर हम घर से जो है, घर में ही तैयार होता है देशराज, मेरे घर में आता है। देशराज घर में ही तैयार होता है मेरा एक ऊपर कमरा है,
उसी में तैयार होता है। उसकी फ़ोटो मैं लगा दूँगी, जो ऊपर कमरे में वो तैयार होता है। और मैं भी तैयार होती हूँ। हम अपने घर से ही तैयार होके जाते हैं, मैं और वो दोनों। घर से हम तैयार होके, बाहर गाड़ी खड़ी होती है, हम बाहर गाड़ी में बैठ के मंदिर तक जाते हैं हम शादी के लिए। तो वहाँ पे तो थोड़ा बहुत बस ऐसे है ना कि सिंपल शादी होती है। आप लोगों को वीडियो में खास दिख रहा होगा कि बस ऐसे ही, क्योंकि जल्दबाजी की शादी यही है। देशराज के कहने पे शादी होती है। देशराज बहुत जल्दबाजी में रहता है और अकेला आया रहता है, क्योंकि उसके घर वाले तो, वो तो पहले ही बोल दिया होता है कि मेरे घर वाले, तुम दूसरी कास्ट की हो, मैं दूसरी कास्ट का हूँ, मेरे घर वाले राज़ी नहीं हैं। शादी हो जाने के बाद मेरे घर वाले राज़ी हो जाएंगे, उसका कहना ये रहता है। तो इसीलिए मैं भी सोचती हूँ चलो शादी हो जाएगी तो इसके घर वाले राज़ी हो जाएंगे। पर मुझे असलियत नहीं पता होती है कि असलियत इसके पीछे की है क्या, जो देशराज मुझसे छुपा रहा है। सिर्फ मुझे पाने के लिए देशराज ने छुपाया असलियत। तो आप लोग भी, मतलब आप लोगों के कुछ सवाल जवाब होते हैं तो प्लीज़ आप लोग जो है जज मत करिएगा मुझे, ठीक है। मैंने प्यार किया था इसलिए मैंने शादी कर ली। मैंने उसकी जो गलतियां रहती थी वो भी मैं माफ़ करती थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उसको अपना शरीर दे रखा था। उससे पहले ही मैंने शादी कर रखी थी होटल के रूम में, और मैं नहीं चाहती थी कि मैं, मतलब समझ सकते हैं आप लोग। तो मैं भी शादी, इसीलिए मैं भी शादी कर लेती हूँ उससे, क्योंकि शादी तो मुझे करनी ही थी उससे, चाहे आज करूँ चाहे कल करूँ। तो शादी इसलिए मैं कर लेती हूँ उससे। हमारी पूरी रीति रिवाज से हमारी शादी होती है। वो मुझे मंगलसूत्र पहनाता है, सिंदूर दान करता है, और सारे रीति रिवाज, 7 फेरे होते हैं। सारी चीज़ों की मैंने वीडियो लगा रखी है, अपने चैनल पे डाल रखी है वीडियो। तो आप लोग पूरा वॉच करिएगा। हमारी शादी हो जाती है पूरे रीति रिवाज से, वहाँ पे सबके आशीर्वाद लेता है वो। मैं भी सबके आशीर्वाद लेती हूँ जितने लोग आए रहते हैं शादी में। थोड़ा सा पंडित जी मतलब हमारी शादी अच्छे से करा देते हैं। और उसके बाद शादी होने के बाद फिर मैं, मतलब हम वहाँ पे भगवान के आशीर्वाद लेते हैं, सबका आशीर्वाद लेते हैं। आशीर्वाद लेने के बाद फिर हम घर आ जाते हैं वापस गाड़ी से। सब लोग अपने घर चले जाते हैं, मैं अपने घर आ जाती हूँ। हम, मैं और देशराज घर आ जाते हैं हम शादी होने के बाद। फिर उसके बाद फिर आगे की स्टोरी आप सुनना चाहोगे कि क्या है, तो आगे की कहानी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में सुनाऊंगी। अभी बस यहीं तक सुनाती हूँ। आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सपोर्ट करिएगा, क्योंकि इस धोखेबाज ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, और इस धोखेबाज देशराज को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग जस्टिस फॉर सोनम हर वीडियो पे जाके प्लीज़ आप लोग टैग करिएगा, आपकी सोनम को इंसाफ मिल सके और आप इस बच्चे को इंसाफ मिल सके जो मेरा बच्चा है। प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा जो बेल बनी होती है, कि मेरा वीडियो जब भी आए तब भी आप लोगों के पास तुरंत आ जाए। और मैं लाइव आती हूँ तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइव में जुड़ा करिए, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा। फिर मैं एक नए वीडियो के साथ आऊँगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय।